रात के स्याह अंधेरे में पटरी पर धड़धड़ाती हुई एक ट्रेन में एक लाश मिलती है। पुलिस इस मामले की पड़ताल कर ही रही थी कि तभी और भी हैरत अंगेज जानकारी सामने आती है, और वो ये कि एक दूसरी ट्रेन में भी इसी तरह का वाकया सामने आता है। उसकी भी एक बोगी में लाश मिलती है। क्या ये लाशें दोनों एक ही व्यक्ति की हैं, या इन लाशों का आपस में कोई कनेक्शन है, या अलग अलग लोग हत्या की वारदात का शिकार हुए हैं? आइए जानेंगे आज इसी बारे में। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, मैं हूं निर्मल सिंह, और इस घटना की शुरुआत जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसकी शुरुआत होती है 8 जून 2024 की रोज को। और उस रोज इंदौर के रेलवे स्टेशन पर नागदा इंदौर महू पैसेंजर जब आके रुकती है और यार्ड में जब इसकी साफ सफाई होती है, तो सफाई के दौरान एक सफाई कर्मी अचानक चिल्ला उठता है। दरअसल इसकी वजह यह होती है कि सफाई के दौरान उसे एक बैग मिलता है और उस बैग में कटी हुई लाश निकलती है। तत्काल इस बात की सूचना इंदौर जीआरपी को दी जाती है। जीआरपी आके मामले की तफ्तीश शुरू करती है। जब बैग को पूरा खोला जाता है तो ये पता चलता है कि लाश के हाथ और पैर गायब है। अब सवाल यह था कि आखिर ये लाश है किसकी। बहरहाल पुलिस शव का पंचनामा बनाती है और इसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर देती है। पुलिस जांच में सबसे अहम सवाल यह था पुलिस के सामने कि आखिर इस लाश की पहचान कैसे की जाए, क्योंकि इसके सिर और हाथ पैर तो गायब है। 2 दिन गुजर जाते हैं। इसी दौरान पुलिस को जानकारी मिलती है कि इसी तरह की एक वारदात या वाकया जो है ऋषिकेश स्टेशन पे सामने आया है। वहां पर भी एक ट्रेन की बोगी में लाश मिली है, लाश के टुकड़े मिले हैं। पुलिस तत्काल संपर्क करती है ऋषिकेश नगर थाना पुलिस से। फिर जब जानकारी सामने आती है तो ये जानकारियां दोनों जब जानकारियां क्लब की जाती हैं तो पता चलता है कि ये लाश एक ही महिला की है। और सबसे अहम क्लू पुलिस को यह सामने आता है कि महिला के हाथ पर मीराबेन गोपाल भाई लिखा रहता है। ये जो क्लू है, ये जो पहलू है, ये पुलिस के लिए बहुत अहम कड़ी साबित होता है। दरअसल इससे ये पता चल जाता है कि जो मरने वाली महिला है उसका नाम मीराबाई है, मीराबेन है। इसके अलावा एक क्लू ये भी समझ में आता है कि ये महिला कहीं ना कहीं गुजरात से जुड़ी हुई है या उससे सीमावर्ती किसी जिले से जुड़ी हुई है, क्योंकि गुजरात में ये ट्रेंड है कि वहां की जो महिलाएं हैं वो अपने भाई का नाम अपने हाथ पे गुदवा लेती है। बहरहाल ये क्लू मिलते ही पुलिस जितने भी सीमावर्ती थाने हैं वहां गुमशुदा की तफ्तीश शुरू कर देती है। और इसी तफ्तीश के दौरान पुलिस को यह जानकारी मिलती है कि रतलाम जिले के बिलपांग थाने में 6 जून को एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। जब पुलिस और आगे पता करती है तो ये और अच्छी बात पुलिस के लिए हो जाती है कि ये जो गुमशुदा की रिपोर्ट थी ये भी मीरा बाई की थी। जब पुलिस मीरा बेन के पति से बात करती है तो ये जानकारी सामने आती है कि मीरा बेन जो है 6 जून को घर से नाराज होकर उस वक्त चली गई थी जब उसका पति काम पर गया हुआ था और उसके बच्चे घर पर थे। बच्चों को ये जरूर बोल के गई थी मीरा बेन की वो मथुरा जा रही है, क्योंकि मीरा बेन जो है अपने नाम के मुताबिक भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी। अब सवाल ये उठता था कि मीरा बेन मथुरा के लिए निकली थी तो बीच रास्ते में उनका कत्ल कब और कहां और कैसे हो गया। इस तफ्तीश को पुलिस आगे बढ़ाती है और एक महत्वपूर्ण बिंदु पुलिस यह तय करती है कि जो 2 ट्रेनें थी, नागदा इंदौर महू एक्सप्रेस और जो दूसरी ट्रेन थी इंदौर ऋषिकेश योग नगरी एक्सप्रेस, ये दोनों ही ट्रेन उज्जैन एक्सप्रेस से होकर जाती हैं। तो जब एक लाश 2 ट्रेनों में अलग अलग हिस्सों में चढ़ाई जा सकती है तो वो उज्जैन स्टेशन ही ऐसा स्टेशन था, क्योंकि दोनों ट्रेनें ही इसी स्टेशन से होकर जाती थी। लिहाजा पुलिस ने पूरा का पूरा ध्यान महाकाल की नगरी उज्जैन के रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी फुटेज में खंगालना शुरू कर दिया। और इसी तफ्तीश और मेहनत के दौरान एक सीसीटीवी फुटेज में मीराबाई स्टेशन पर आती हुई और जाती हुई नजर आ गई। पुलिस के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण क्लू था, बड़ा महत्वपूर्ण सबूत था। और सबसे अहम बात
पुलिस को जो मीराबेन जो जाती हुई नजर आई, वो किसी पुरुष के साथ जाती हुई नजर आई। मतलब ऐसा लग रहा था फुटेज देखकर कि मीराबेन जो है उस व्यक्ति के साथ जा रही है, क्योंकि ठीक उनके आगे वो व्यक्ति चल रहा था। पुलिस अब इस व्यक्ति के बारे में पता लगाती है तो पता चलता है कि ये व्यक्ति कमलेश पटेल है, जो कि मजदूरी का काम करता है और साथ ही जो रेलवे स्टेशन का ठेकेदार है उसके साथ भी काम करता है। यानी कि जाहिर सी बात है कि कमलेश पटेल का रेलवे स्टेशन से कहीं ना कहीं गहरा नाता है। पुलिस तत्काल कमलेश पटेल को तलब करती है और उसे फुटेज दिखाती है, तो कमलेश पटेल साफ इनकार कर देता है कि उसका इस तरह से किसी महिला से या मीराबेन से कोई संबंध नहीं है, और इस तरह के फुटेज तो सामान्य तौर पर भी आ सकते हैं। अब पुलिस चूंकि उसको कमलेश पटेल से अपना पूरा शक पूरी तरह से दूर करना था, तो पुलिस जो है मीराबेन के मोबाइल पर पूरा ध्यान लगाती है और ये पाया जाता है कि इन 15 दिनों के भीतर, अब तक तफ्तीश को 15 दिन गुजर जाते हैं, इन 15 दिनों के भीतर क्या मीराबाई का फोन चालू हुआ था? तो ये सामने आता है कि मीराबाई का फोन जो है कुछ देर के लिए चालू हुआ था और उसमें जो सिम थी वो कमलेश पटेल की थी। जब पुलिस कमलेश पटेल के सामने ये बात रखती है तो कमलेश पटेल के पास जाहिर सी बात है कि अपना जुर्म स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता, लेकिन फिर भी वो बचने की कोशिश करता है। अब पुलिस और मामले को पुख्ता करने के लिए कमलेश पटेल की परिवार के बारे में जानना चाहती है। जब ये जानकारी की कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि जो कमलेश पटेल की पत्नी है आरती, वो मूक बधिर है। तो पुलिस के सामने फिर एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आ जाता है कि आखिर मूक बधिर से कैसे चर्चा की जाए और कैसे उससे अपने मामले से जुड़ी जानकारियां निकलवाई जाएं। लिहाजा इंदौर से साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट बुलवाया जाता है और जो है कमलेश पटेल की जो श्रीमती हैं आरती, उससे पुलिस जब बात करती है तो ये जानकारी सनसनीखेज इतनी सामने आती है कि पुलिस भी हैरत में पड़ जाती है। और जब आरती पुलिस को बताती है अपने इशारों से, तो इससे यह साफ हो जाता है कि मीराबेन की हत्या कमलेश पटेल ने की है। अब आखिर मीराबेन और कमलेश पटेल, रतलाम जिले की रहने वाली मीराबेन और उज्जैन का रहने वाला कमलेश पटेल आखिर मेरे कैसे मीराबेन कत्ल की वारदात का शिकार हो गई, इस बारे में जब तफ्तीश से सिलसिलेवार और विस्तृत पूछताछ की जाती है कमलेश पटेल से, तो जो जानकारी सामने आती है उसके मुताबिक अगर बात करें तो मीराबेन निकली थी मथुरा के लिए। मीराबेन उज्जैन आती हैं, उज्जैन स्टेशन पहुंचकर वो मथुरा जाने की ट्रेन के बारे में जब पता कर रही थी तो कुछ उन्हें ठीक से पता नहीं पड़ पाता और एक तरह से चूंकि बाहर महिला स्टेशन पे भीड़ भाड़ देख के निराश सी हो जाती है और एक जगह बैठ जाती है। इसी दौरान कमलेश पटेल की नज़र उन पर पड़ती है और कमलेश पटेल, चूंकि कमलेश पटेल का बैकग्राउंड की अगर बात करें तो कमलेश पटेल मूलतः ललितपुर यूपी का रहने वाला है और उज्जैन आकर यहीं पर का होके वो रह गया और स्टेशन ही उसका एक तरह से ठिकाना था। कमलेश पटेल चूंकि चारित्रिक रूप से ठीक नहीं था और महिलाओं को लेकर उसका रवैया भी ठीक नहीं था, लिहाजा वो मीराबेन को अपना शिकार बनाना चाहता है, क्योंकि मीराबेन के साथ कोई से नजर में नहीं आता। और बातों ही बातों में मीराबेन कमलेश को यह भी बता देती हैं कि वो अपने पति से नाराज होकर मथुरा जाने के लिए निकली है। अब कमलेश पटेल चूंकि मीराबेन को देखने के साथ ही उसके दिमाग में शातिर जो है उसकी षड्यंत्र शुरू हो जाते हैं, लिहाजा वो मीराबेन को जो है धोखे में रखता है और उन्हें ये कहता है कि अब अगली ट्रेन जो है मथुरा जाने वाली कल आएगी, कल सुबह आएगी, लिहाजा आप मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे घर में मेरी धर्मपत्नी भी है और चूंकि पत्नी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से कॉन्फिडेंस में लेके मीराबेन को कमलेश पटेल अपने घर ले आता है। अब घर में जब मीराबेन को वो लाता है तो जाहिर सी बात है कि चूंकि कमलेश पटेल अपने घर में इस तरह की महिलाओं को लेके आता रहता था तो उसकी पत्नी को आरती को कोई आश्चर्य नहीं होता है। लेकिन जो है अगले दिन जब सुबह की बारी आती है तो मीराबेन घर में छोड़कर आरती अपने काम पे चली जाती है। इसी दौरान कमलेश पटेल मीराबेन को नींद की गोलियां खिला देता है, लेकिन इसके बावजूद भी जब वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाता है, मीराबेन चूंकि धार्मिक प्रवृत्ति की थी और इस तरह की
की वारदात उनके लिए, इस तरह का वाकया उनके लिए बहुत ही चौंका देने वाला था, तो वो पूरा प्रोटेस्ट करती हैं और इससे नाराज होकर कमलेश पटेल मीराबेन की हत्या कर देता है। और इस वारदात के बाद कमलेश पटेल जो है अपने एक दोस्त से मांस काटने वाला चाकू लेके आता है और उसके बाद कमलेश पटेल की दरिंदगी आप यहाँ देखेंगे कि वो टुकड़े टुकड़े लाश के कर देता है। और जैसे कि अभी तक की जानकारी में, कहानी में सामने आ चुका है अब तक कि 2 अलग अलग ट्रेनों में वो लाश के टुकड़ों को रख देता है। और उसके बाद कमलेश पटेल पूरी तरह से निश्चिंत हो जाता है, ये मानकर, ये जानकर कि 2 अलग अलग ट्रेनें, अलग अलग लाश के अलग अलग टुकड़े, पुलिस आखिर उस तक पहुंचेगी तो कैसे पहुंचेगी। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि कातिल कितना ही शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई क्लू छोड़ ही देता है। इस मामले में भी ठीक वैसा ही रहा। शैतानी कमलेश पटेल, शैतानी प्रवृत्तियों वाला कमलेश पटेल, जो कि ये मान बैठा था कि पुलिस उसे कभी नहीं पकड़ पाएगी, आखिर पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए महज 15 दिन के अंदर मीराबेन के कत्ल का खुलासा कर दिया। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई क्लू छोड़ ही देता है और आखिर चढ़ जाता है कानून के हत्थे। दोस्तों, बहुत जल्द मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीजिए इंतजार। नमस्कार, जय हिंद।